महेश्वराय नमः। ओम गौरी पते नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी के तीज के व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हरतालिका तीज के दिन रसपान कीजिएगा हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा का। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 18 सितंबर दिन सोमवार को है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और हरतालिका तीज व्रत की कथा को सुनते और पढ़ते हैं। तो रसपान कीजिए हरतालिका तीज व्रत कथा का। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और मां पार्वती के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरतालिका तीज की व्रत कथा को भी सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। हरतालिका तीज की कथा इस प्रकार है। जिनके दिव्य केशों पर आंक के फूल की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या फिर दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, तो ध्यान पूर्वक होकर सुनो। भाद्रपद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्य व्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दयमान रहती हैं। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहे क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु जी भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई उत्तम नहीं है।
इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु जी को अर्पण कर दिया। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर उनकी सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे तो बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ और मेरे इस कार्य को पिताजी ने तो बिगाड़ ही दिया, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई और पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव तथा किसी ने हरण तो नहीं कर लिया। मेरे नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाय, अब मैं यहाँ कैसे पूरा होगा? और यह सोचकर वे बहुत ही चिंता में डूब गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोली कि हमें आप अपनी मूर्छा होने का कारण तो बताइए। तो हिमालय बोली, मेरे दुख का कारण है मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया, या कहीं उसे सर्प ने तो काट नहीं लिया, या सिंह ने तो मार नहीं डाला। वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने ना मार डाला हो। और इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता हो। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। फिर तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांगो। और तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी को ही मेरा पति कहेंगे। मैं तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी वन में आ गए। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोली, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा कि पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ किया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ और इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम यह क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए।
कि इससे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरी विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदन वारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदी और ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके सभी महिलाएं एकत्रित हो शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित कर प्रतिमा स्थापित करें और फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जंगवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों का तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करें और कहे कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवी, सब कामनाओं को देने वाली कल्याण तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करें और इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह है हरतालिका व्रत की संपूर्ण कथा और पूजा विधि, जिसे स्वयं भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी और आपका तीज व्रत भी इसी प्रकार से सफल होगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।